कि बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से मोहब्बत का, शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या सच्चाई है? दुनिया में जहां देखे इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है। हम बार बार हालात को देखकर परेशान होते हैं और हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे साबिक एमएलए शिवजी राय साहब इस्तकबाल कर रहे थे मेहमानों का। दो लोगों में आपस में साले और बहनोई का रिश्ता बताकर हल्की फुल्की मजाक हो रही थी। मैं देख रहा था कि यही तो वो हिंदुस्तान है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। हम दावा यूं ही नहीं करते, बल्कि दावा करने की वजह यह है कि हम ये जानते और मानते हैं कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए, बहुत खूब, बहुत खूब। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक। कुछ लोग पूरी तरह से अब मेरे मतलब के हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हाथों को जेब में डाले आराम से बैठे हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। ये जो कैमरे आपको कवर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा कैमरा कब आपकी कौन सी हरकत को रिकॉर्ड कर ले। ये जो मुशायरे यूट्यूब के जरिए दुनिया के 58-60 मुल्कों तक पहुंचते हैं, इनके जरिए जब इस मुशायरे की रुदात पहुंचेगी, जब कोई दुबई में बैठा हुआ शख्स मधुबन का ये मुशायरा देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो जब कैमरा आपके सामने से गुजरेगा, आपका मुरझाया हुआ चेहरा, जेब में पड़े हुए हाथ और आप पता नहीं किस ख्याल में गुम, ये देखकर कोई भी दुबई में बैठा हुआ आपके इलाके का इंसान ये समझेगा कि क्या अच्छी बात हो रही थी, क्या अच्छी शायरी सुनाई जा रही थी, लेकिन भाई साहब के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुशायरे में बैठने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर शेर समझ में आए तो खुल के दाद दीजिए, और समझ में ना आए तो और ज्यादा दाद दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि मुश्किल शेर था लेकिन आपकी समझ में आ गया। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है ना? बात धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हम इस तरह का हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं बिहार में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा कि कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। हंस रहे हैं आप, हंस रहे हैं, हम अपनी हालत का रोना रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आपको आसानी से मिल रहा है इसलिए आप हमारी हालत पे हंस सकते हैं। कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखाए शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन हजरात गिरामी, हालात चाहे जैसे हों, मोहब्बत करने वालों का तरीका यही है। जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से
नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत का मुकाबला करना है, नफरत का सामना करना है तो मोहब्बतों के हथियार लेकर निकलना पड़ेगा। नफरत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही वो तरीका और रास्ता है जो उसका सामना कर सकता है। मैं बड़ी जिंदादिली से ये बात कहना चाहता हूं। एक मुशायरे में मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि नदीम साहब आप पागल हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इतने मुश्किल माहौल में जहां हर तरफ नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, आपकी ये थोड़ी देर की गुफ्तगू क्या इस माहौल को बदल पाएगी? मैंने उससे कहा कि मेरे भाई मैं मानता हूं हो सकता है मेरे कहने से कोई असर न पड़ता हो। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी, एक छोटी सी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई ये तमाशा देख रही थी। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ी, दौड़कर उड़ते हुए तालाब पर पहुंची, अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर आई और उसने उस धधकती हुई आग पर आकर अपनी चोंच को खोल दिया। एक बंदर दूर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने कहा, ऐ बेवकूफ चिड़िया, क्या तू समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आसमान से बातें करती हुई आग को बुझा सकेगा? तो चिड़िया ने बड़ा ऐतिहासिक और तारीख साज जवाब दिया। ये जवाब हम सब मोहब्बत करने वालों का जवाब माना जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं इतनी ही सच्चाई से यह भी मानती हूं कि कल जब जंगल में लगी हुई इस आग की तारीख, इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग को लगते हुए देखकर जान बचाकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब बहुत देर अब बात नहीं करूंगा क्योंकि अपनी आकिबत को खतरे में डालना होगा अगर ज्यादा देर बात करूंगा। राणा रंजीत सिंह साहब, शिवजी राय साहब, डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी, डॉक्टर MM आलम साहब, मंजर इमाम साहब जो कमेटी के सदर हैं, आकिल रहमान साहब सचिव, अशरफ खान साहब उप सचिव, मोहम्मद कासिम साहब संयोजक, नियाज मंसूरी साहब आयोजक, इमरान खान उर्फ चांदी खान साहब कैशियर, मौलाना सरफराज साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद सैयद इमाम साहब, गब्बर साहब, अलाउद्दीन साहब, इन तमाम अदब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि इन्होंने आज की इस खूबसूरत सी महफिल में मुझे शरीक होने के लिए मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अब मुशायरे के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नौजवानों, मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूं जो पहली बार मुशायरे की महफिल में आए हों। मुशायरे का अपना तरीका यह है कि हम मुशायरे की महफिल का आगाज उस ज़ाते गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिसे वजह तख्लीक कुल कायनात और मोहसिन इंसानियत के नाम से पूरी दुनिया ने जाना और समझा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो अजीम शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो अजीम शख्सियत जिसने जमीन में दफनाई जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों की जान बचाई, वो अजीम शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो अजीम शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि अगर तुम मुझे मानते हो, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट हो चुका हो, वो बिल्कुल अल्लाह पर, ईश्वर पर, भगवान पर यकीन ही न रखता हो, लेकिन अगर वो भूखा है तो तुम्हारे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुम पर हराम है। वो अजीम शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसकी मिट्टी, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करके हम अपनी महफिल का नूरानी आगाज करते हैं। बहुत खूब। मधुबन क्या तैयार है? मैं शायर को आवाज दूं? अब आप तैयार हो गए हैं
तो मैं अब जो 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, जिनकी रोशनी में मैं नेपाल से आने वाले एक मेहमान शायर जनाब फैयाज फैजी साहब को आवाज दूंगा कि वो नाते पाक पढ़ के मुशायरे का आगाज करेंगे। ये 4 मिसरे जो पढ़ रहा हूं, इनकी चमक आपकी आंखों में देखना चाहूंगा। एक एक मिसरे पर मेरी गहरी नजर आप पर होगी। अगर इन 4 मिसरों की चमक मुझे आपकी आंखों में नजर आ गई तो यकीन जानिएगा कि यहीं से यह मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल पर जाकर दम लेगा। ऐसा मुझे यकीन और ईमान, ऐसा मेरा ईमान है और ऐसा मेरा यकीन है। इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। दाइश से भी तवज्जो का तालिब हूं, सारे लोग मिलकर इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जागना पड़ेगा, मधुबन को जागना पड़ेगा। बहुत मेरी खूब, बहुत मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। वाह वाह, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। वाह, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत मैं खूब, मर बहुत जाऊं खूब, तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। बहुत खूब। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की।